गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बेटा हम लोग ने इंग्लिश में काफी सारा ग्रामर पार्ट हमने फिनिश कर लिया है, सिर्फ चैप्टर्स छोड़े हैं। इसलिए कि अगर चैप्टर्स हमारे मिस हो भी जाते हैं बच्चे, तो हमारा ग्रामर पार्ट सारा पूरा अच्छे से हो और आपको नेक्स्ट क्लास में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। जब मैंने आपके एग्जाम्स अभी FA3 के चेक करे तो मैंने देखा कि जो बच्चों में कुछ गलतियां जिन्होंने करी हैं सबके बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं। सभी के अच्छे, जिसने भी अटेम्प्ट किया है सभी के ऑलमोस्ट अच्छे मार्क्स आए हैं। 99% बच्चों के मेरे पास अच्छे मार्क्स आए हैं। ठीक है। लेकिन जो एक दो गलती हुई है वो ट्रांसलेशन में हुई। ठीक है। तो मैं जानना चाहती थी कि ऐसा क्यों हुआ है, तो मैं अब कोशिश करती हूँ कि क्विक रिवीजन करती हूँ जिससे कि आपकी हेल्प हो सके। ठीक है। तो बेटा हमने दो तरह की चीजें बताई हैं, एक जिसमें हमें खाली एस और ES लगाना होता है। हम चेक करते हैं एस और ES लगेगा कि नहीं लगेगा, शायद ना भी लगे। ठीक है। और एक जिसमें हम एस और ES नहीं लगाते हैं, वर्ब के साथ ING लगाते हैं और इज एम आर लगाते हैं। ठीक है। ये दो तरह की चीजें हैं, एक में होता है खाता है, एक में होता है खा रहा है, एक में होता है सोता है, एक में होता है सो रहा है, एक में होता है खाता है खा रहा है। ठीक है। तो ये दो तरह की चीजें हैं मैंने जो पढ़ाई है अभी तक इंग्लिश में। ओके। अब आपको देखना है कि इसमें क्या होना है, आपको ये अपनी नोटबुक में ऐसे ही टेबल बनाना है, यही आपका रिवीजन होगा। ठीक है। तो लड़का खाना खाता है, तो लड़का क्या हो गया, सबसे पहले बॉय। अब बॉय सिंगुलर है तो एस और ES लगेगा, हाँ लगेगा। तो बॉय ईट्स फूड। ठीक है। और लड़का खाना खा रहा है तो क्या आएगा, बॉय सिंगुलर है, बॉय इज ईटिंग फूड। तो यहाँ पे देखो फर्क क्या था, खाता है खा रहा है, ईट्स आया, खा रहा है में इज ईटिंग आया। ये फर्क है बेटा जो आप लोगों ने गलती करी है। ठीक है। इसलिए मैंने पूरा टेबल आपके लिए बनाया है। ठीक है। अब हम और देखते हैं। मैं सोती हूँ तो क्या आएगा, आई के साथ कभी भी एस और ES नहीं लगता, आई यू प्लूरल के साथ एस और ES नहीं लगता, तो आई स्लीप बस। अच्छा, पापा पिज्जा खाते हैं तो क्या आएगा, पापा ईट्स पिज्जा। क्यों, क्योंकि पापा क्या है, सिंगुलर है ना, तो सिंगुलर के साथ एस और ES लगता है ना, तो क्या बन गया, पापा ईट्स पिज्जा। अब इसको करते हैं रही हूं मैं सो रही हूं, तो क्या होगा प्रणावी बताओ, मैं सो रही हूँ, आई एम स्लीपिंग, तो बन गया आई एम स्लीपिंग। शाबाश। तो आई के साथ हमेशा आम आता है और ING लगाना है। पापा पिज्जा खा रहे हैं, क्या होगा, पापा हाँ ईट्स पिज्जा, पापा ईट्स पिज्जा, तो पापा पिज्जा खाते हैं, खा रहे हैं, तो क्या होना चाहिए, पापा सिंगुलर है तो इज आएगा, पापा इज ईटिंग पिज्जा। हाँ, अगर इज लगाया तो कभी भी ईट्स नहीं लगता, इज के साथ हमेशा ING लगता है, तो पापा इज ईटिंग पिज्जा। तो देखो यहाँ पे सब में ING आएगा और यहाँ पे सब में हम देखेंगे वर्ब में एस और ES नहीं लगेगा। ठीक है। अच्छा, पापा चाय नहीं पीते हैं, तो पापा डू नॉट ड्रिंक टी, तो यहाँ पे ड्रिंक्स नहीं लगेगा। क्यों, मैंने बताया था बेटा, अगर कभी भी बच्चे यहाँ पे डू है ना, डू या डज कुछ भी लगाओ तो कभी भी एस और ES नहीं लगता। तो पापा डू आएगा या पापा डज आएगा, बताओ, पापा सिंगुलर है तो एस और ES आएगा ना, तो सिंगुलर के साथ हमेशा ES आता है, तो इसलिए डू को हम डज बनाएंगे, तो पापा डज नॉट ड्रिंक टी आएगा। ठीक है। अच्छा, चाचा सॉरी पापा चाय नहीं पी रहे हैं, तो क्या आएगा, पापा इज नॉट ड्रिंकिंग टी। ओके, शाबाश। अच्छा, मम्मी खाना बनाती है तो क्या होगा, मम्मी हाँ कुक्ड फूड। कुक्ड क्यों आएगा बेटा, पास्ट टेंस नहीं, कुक्स फूड, तो मम्मी कुक्स फूड, तो मम्मी कुक्स फूड या मम्मी मेक्स फूड। ठीक है। और बना रही है, अगर अभी बना रही तो क्या होगा, मम्मी हाँ इज इट मेकिंग फूड। शाबाश। तो यहाँ पे आना था ING, यहाँ पे देखना था एस और ES तो नहीं लगेगा। बिल्ली दूध पीती है, तो बिल्ली क्या है, एक बिल्ली एक सिंगुलर हो गई ना, तो बिल्ली दूध पीती है, तो क्या आएगा, कैट ड्रिंक्स मिल्क। और बिल्ली दूध पी रही है, कैट इज ड्रिंकिंग मिल्क। ओके।
एक और लास्ट लिखते हैं। आपको बेटा देखो मैम ने भी तो लिखा है ना आपके लिए, तो आपको भी लिखना होगा बेटा। नोट्स को नोटबुक में थोड़ा सा ज्यादा है, तो आप क्या करना, मम्मा से क्वेश्चंस लिखवा लेना और ट्रांसलेट खुद करना, फिर इजी होगा। एक लास्ट आपके लिए लिख के देती हूँ। तुम रोते हो, तुम बहुत रोते हो। कभी कभी ऐसा होता है ना, अपने फ्रेंड से बोलते हो, अपनी बहन से बोलते हो, तुम बहुत रोते हो। और दूसरा हो यहाँ पे क्या होगा, तुम रो रहे हो। ठीक है, ऑलराइट। तो लास्ट करते हैं, तुम रोते हो तो क्या आएगा, यू। हाँ, रोने को क्या कहते हैं, क्राइंग। नहीं, क्राइंग तो रो रहे हो बच्चा, रहे हो नहीं, रोते हो। क्राई। हाँ, तो यू क्राई आएगा। अच्छा आप देखना, क्राई आएगा, क्राइज आएगा। प्रणव बताओ, यू क्राई आएगा, यू क्राइज आएगा। क्राई। क्राई आएगा, क्यों, क्योंकि आई यू के साथ एस और एस नहीं लगता, इसलिए तुम रोते हो यू क्राई, और तुम रो रहे हो तो यू के साथ हमेशा क्या लगता है गुड्डा, यू के साथ एस लगता है, एम लगता है कि आर लगता है, यू के साथ बताओ जल्दी बताओ। आर। वेरी गुड, यू आर क्राइंग, तुम रो रहे हो, तुम हंस रहे हो, तुम पिज्जा खा रहे हो, तो यू आर क्राइंग। ठीक है, तो ये तो इजी है ना, सबको लगता है। इसमें आपको देखना होता है कि अगर आई यू या प्लूरल है तो एस और एस नहीं लगाएंगे वर्ब में, वर्ब मतलब एक्शन वर्ब, और अगर सिर्फ सिंगुलर है तो एस और एस लगाएंगे। तो बॉय ईट्स हो गया, आई स्लीप हो गया, पापा ईट्स हो गया, पापा डज हो गया। आप अगर एक बार डज लगाया है तो यहाँ पे दोबारा एस नहीं लगाएंगे, ड्रिंक्स नहीं करेंगे, क्योंकि डज हमने एक बार लगा दिया। मम्मी कुक्स हो गया, कैट ड्रिंक्स हो गया, यू क्राई हो गया। ठीक है, तो आपको सेम टू सेम ऐसा ही टेबल बनाना है। अगर आपको ज्यादा लंबा लग रहा है तो मम्मा पापा की प्लीज हेल्प कर दो, ले लो प्लीज। मॉम डैड आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप प्लीज बच्चों की हेल्प करना, हिंदी में सेंटेंस लिखवा देना इनसे अगर इनको बहुत लंबा लगता है तो, और इन्हें ट्रांसलेट करने के लिए खुद दीजिएगा, बिकॉज ये बहुत जरूरी रिविजन है। मैंने देखा बहुत बच्चों ने FA3 में गलती करी थी और सबका एक एक मार्क्स कटा है, 25 में से 24 अगर आए हैं तो इस वजह से आए हैं क्योंकि एक मार्क्स इसमें कट गया। तो आई रियली वांट कि ये बच्चों को ये प्रॉब्लम जो है वो अभी समझ में आ जाए, जिससे बाद में ना आए। अभी तो बहुत टाइम है, नेक्स्ट क्लास में शायद मैं ना भी हूँ या हूँ, जो भी होगा, बट आई वांट कि नेक्स्ट क्लास तक आपको ये सब कुछ अच्छे से आता हो। ठीक है, ऑलराइट, बाय बाय, टेक केयर।